लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। जी हाँ, ज़ोजिला टनल जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ख़ास तौर से ऑल वेदर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कैसा भी मौसम हो, चाहे बारिश हो, बर्फ़बारी हो या फिर धूप हो, छाँव हो, कैसा भी मौसम हो, ऑल वेदर में हर तरह के मौसम में ज़ोजिला टनल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है। जी हाँ, इसी ज़ोजिला टनल की हम बात करेंगे क्योंकि बड़ी खबर ज़ोजिला टनल को लेकर यह है कि इसके दोनों तरफ ड्रिलिंग एक तरह से मुकम्मल हो चुकी है। ड्रिल का काम मुकम्मल हो चुका है और दोनों तरफ अब इसके अंदर यानी जो इंटीरियर का काम है वो एक तरह से बाकी रह गया है। लेकिन किस तरह से ये टनल इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से हर मौसम में इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस इसकी क्या है, अहमियत क्या है, उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर से लद्दाख को जोड़ने के लिए और देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने के लिए ये टनल काफ़ी अहम मानी जा रही है। इसी टनल को हम दरअसल समझने की कोशिश करेंगे, सिक्योरिटी के एतबार से भी बहुत अहम है। दरअसल ज़ोजिला टनल एक स्ट्रेटेजिक और तकरीबन 13 किलोमीटर लंबा रोड टनल है जो श्रीनगर यानी कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाली श्रीनगर कारगिल लेह नेशनल हाईवे के नीचे ये टनल बन रहा है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया के सबसे अहम जो हसास और सिक्योरिटी वाले इलाके हैं उनमें से एक है। हिमालयाई पहाड़ों में तकरीबन 11,578 फुट की बुलंदी पर यह टनल वाक़ है और इसी तरह से इस टनल की कुल जो लंबाई है वो 13 किलोमीटर से ज़्यादा है और ये बताया जा रहा है कि 6 किलोमीटर से ज़्यादा का इसमें काम मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ 952 मीटर का अब इसमें काम बाकी रह गया है। लेकिन जो बड़ी खबर है वो यही है कि जो खुदाई का काम है वो तकरीबन एक तरह से मुकम्मल हो चुका है और दोनों तरफ अब इसकी ड्रिलिंग मुकम्मल हो गई है। दरअसल ज़ोजिला टनल में जो टीमें काम कर रही हैं वो सख्त सर्दी और चैलेंजिंग और हाई एल्टीट्यूड वाले जगह पर हालात के बावजूद इस संग मील को हासिल करने में कामयाब रही हैं। ये कामयाबी इस बात का सबूत भी है कि मंसूबा आखिरी मराहिल में चल रहा है। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। बस आखिरी चंद जो सेक्शंस हैं मजबूत करने हैं और इस पर एक तरह से काम मुकम्मल हो जाएगा। दरअसल साल भर कहा जा रहा है कि जब ये टनल बन जाएगा तो साल भर इसमें गाड़ियां एक तरह से चल पाएंगी। कोई भी मौसम हो आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी। फ़िलहाल ज़ोजिला पास रोड मौसमी हालात की वजह से अक्सर बंद हो जाता है। ज़्यादा बर्फबारी हुई तो इसे बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा ज़्यादा बारिश हुई तो रोड एक तरह से ख़राब हो जाता है। ख़ास तौर पर सर्दियों में शदीद बर्फबारी के दौरान ज़ोजिला टनल साल भर सड़क की रसाई यकीनी बनाएगा, जिससे कश्मीर और लद्दाख के दरमियान जो मवासलात हैं और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो 24/7 जारी रहेगा, यानी 24 घंटे और पूरे साल एक तरह से इसमें कोई रोक टोक नहीं होगी और आप कभी भी सफ़र कर पाएंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी के एतबार से भी ये बहुत अहम है। लद्दाख क्योंकि सरहदी इलाका है और यहाँ पर फ़ौजी और जवानों की नकलो हरकत तेज़ी से होती है। ख़ास तौर पर वो सामान जो पहले बर्फ़ में फंस जाता था, बर्फ़बारी की वजह से गाड़ियाँ आगे नहीं बढ़ पाती थीं, अब इसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होगी। दरअसल ये जो पूरा खित्ता है, पूरा जो इलाका है, पूरे जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर ये ज़ोजिला टनल बना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप देखिए कि भारत और पाकिस्तान के जो बहुत सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर करीब सप्लाई लाइंस बहुत मजबूत यहाँ पर होनी चाहिए और ये इलाका दरअसल इस वजह से बहुत सेंसिटिव हो जाता है क्योंकि चीन और पाकिस्तान यहाँ से बहुत करीब है। इस वजह से ये ज़ोजिला टनल काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और इसके अलावा आप देखिए कि साल भर जो ज़रूरी सामान है, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस
के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ सामान हो या फिर रोज़मर्रा की चीज़ों की दस्तयाबी का मामला हो, तमाम चीज़ें अब साल भर यहाँ पर एक तरह से इसका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, तमाम चीज़ें यहाँ पर जा सकती हैं। मकामी लोगों को एक बहुत बड़ा इससे फ़ायदा होगा। एक तो जब टनल बन रहा है तो लोगों को रोज़गार यहाँ पर मिला है, लेकिन इसके अलावा आप देखिए कि जब ये टनल बन जाएगा उस वक्त भी मकामी लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। हज़ारों मकामी अफराद को रोज़गार मिला है, जिससे खित्ते की मईशत में भी दरअसल बेहतरी हो रही है। और ये पूरा टनल दरअसल बहुत चैलेंजिंग पूरा ये काम था। जब ये टनल बन रहा था उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ये बहुत चैलेंजिंग है, किस तरह से काम होगा। पहाड़ी पर काफ़ी ऊंचाई पर ये टनल दरअसल बन रहा था। मौसम बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख़राब रहता था, बर्फ़बारी अक्सर होती थी। पहाड़ी का ये इलाका है, बॉर्डर का ये इलाका है, दुश्वार गुजार ये पूरा इलाका है, और किस तरह से यहाँ पर ये काम होगा। लेकिन फिर भी आप देखिए कि दुनिया के दुश्वार तरीन मकामात में से ये एक है जहाँ अहम मुश्किलात में शदीद सर्दी होती थी। रात में दर्जा हरारत माइनस में चला जाता था टेम्परेचर। इसके अलावा बर्फ़ानी तोदे और बार बार रास्ते यहाँ पर बंद रहते थे, और इसके अलावा यहाँ पर सख्त चट्टानें थी, पानी के दाखिल होने के खदशात रहते थे। इनके लिए बेहतरीन सिक्योरिटी और निकासी के निज़ाम दरकार थे। इसके बायस तामीराती काम कहीं ना कहीं बार बार यहाँ पर रुकता था और ख़तरा बहुत ज़्यादा था। लेकिन इन तमाम चैलेंजेस को एक तरह से पार करते हुए अब ये बड़ा कारनामा एक तरह से अंजाम दिया गया, और जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो यही आ रही है कि इस टनल के अंदर जो ड्रिलिंग का काम था, जो खुदाई का काम था, वो पूरे तौर से मुकम्मल हो गया है। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो काम बचा है वो इंटीरियर का है, अंदर का काम जो है वो एक तरह से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि कुछ चीज़ें और हैं कि असल में कब तक ये काम मुकम्मल हो पाता, ये चीज़ें तो अभी कहना कबल अज़ वक्त होगी। लेकिन हुकूमती आदाद व शुमार बताते हैं कि मंसूबे का जो शेड्यूल है वो चंद महीनों में यानी यहाँ से अगर बात करें तो साल और 1.5 साल तक ये पूरा का पूरा जो ट्राइब्यून है ये एक तरह से मुकम्मल हो सकता है, और इस तरह से यहाँ पर साल 2028 तक इसको एक तरह से चालू भी किया जा सकता है। ताहम मौजूदा जो पेशरफ्त है इसके मुताबिक टनल बहुत करीब है और साल 2026 के वस्त तक हकीकी तौर पर इसमें एक तरह से काम मुकम्मल हो जाएगा और इसमें आमद व रफ्त शुरू हो जाएगी। तो जहाँ पर खुशी की बात यह है कि एक चैलेंजिंग जो काम था, जो एक बड़ा चैलेंज था, दुश्वार गुजार काम था, उस पर एक तरह से काबू पाया गया और उस काम को मुकम्मल किया गया। इसके ड्रिलिंग मुकम्मल हो गई, इंटीरियर का काम बहुत जल्दी मुकम्मल होगा, और ऑल वेदर यानी हर मौसम में इस टनल का इस्तेमाल हो सकेगा। फिर जम्मू कश्मीर से लद्दाख की दूरी बहुत कम रह जाएगी, और इसके अलावा देश के अलग हिस्सों से भी लद्दाख साल भर एक तरह से जुड़ा रहेगा, क्योंकि जब जब सख्त सर्दी होती थी, ज़्यादा बर्फ़बारी होती थी, उसके बाद लद्दाख पूरे मुल्क से एक तरह से कट जाता था। हवाई रास्ता ही एक तरह से बचता था जो लद्दाख को जोड़ता था, और इसके अलावा ज़मीन से या रोड के रास्ते आप लद्दाख सख्त बर्फ़बारी के दरमियान नहीं जा सकते थे। लेकिन जोजिला टनल बनने के बाद आप हर मौसम में लद्दाख जा सकते हैं, वहाँ के मौसम का लुत्फ़ ले सकते हैं, कारोबारी एतबार से आप लद्दाख से जुड़ सकते हैं, और सबसे अहम ये क्योंकि सरहद का करीबी इलाका है, चीन और पाकिस्तान से बिल्कुल करीब का इलाका है, इस वजह से सिक्योरिटी के एतबार से बहुत अहम है। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए यह टनल काफ़ी अहम माना जा रहा है। अब देखना ये बहुत अहम होगा, जहाँ पर एक संग मील अबूर हुआ है, इसकी ड्रिलिंग मुकम्मल हो गई है, कितने दिनों में ये टनल कारकर्द होगी, कितने दिनों में आवाम के नाम एक तरह से मानून होगी, आवाम के हवाले ये टनल की जाएगी और यहाँ पर आमद व रफ्त बाकायदा शुरू हो जाएगी। ये देखना अहम होगा कि इसमें अब और कितना वक्त एक तरह से दरकार है और कितना वक्त इसमें इसके बनने में, मुकम्मल होने में एक तरह से लगेगा।